नमस्ते दोस्तों। आप लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं केवीएस एनवीएस सीएमआरएस का रिज़ल्ट कब तक आएगा। वैसे तो मैंने 2 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बट फिर भी स्टूडेंट्स के लगातार मेल थे और क्योंकि जब भी काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है तो आप लोगों के मन में फिर से एक शंका जगने लगती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पता है कि मैं पूछ कर आया था, सीबीएसई ऑफिस गया था। उस पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। अब तो ये बहुत शर्मनाक है क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने स्टूडेंट के सपोर्ट में हैं। अगर आप स्टूडेंट के वाकई में हितैषी हैं तो आप भी जाइए, आपको सीबीएसई ऑफिस जाने से कोई नहीं रोक रहा है। बात करते हैं रिज़ल्ट पे पहले। दोस्तों, जैसा कि मेरे को सीबीएसई ने कहा था, मतलब सीबीएसई का ऑफिशियल्स ने कहा था, और अभी स्टूडेंट्स के मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल्स भी दिखा दूंगा जिन लोगों ने कॉल की है और उनको यही सेम इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई ने अपना रिज़ल्ट एनआईसी को ऑलरेडी भेज दिया था। तो अब है क्या कि मैंने आपको उस वीडियो में ध्यान से देखो, मैंने 3 रिजल्ट्स बताए थे कि 3 रिजल्ट्स हमारे रिजल्ट के साथ रुके हुए हैं, जिसमें बोर्ड का सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट सबसे पहले डिक्लेयर होगा, उसके बाद हमारे वाला डिक्लेयर होगा और उसके बाद जो एक और वेटिंग रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। वो मैं भूल गया कौन सा है, आप खुद चेक कर लेना एक बार, उतना आइडिया नहीं है मुझे, एक बार खुद कर लेना, लेकिन मैं लिटरली भूल गया उस तीसरे रिजल्ट का नाम क्या है। तो दूसरे नंबर पे हमारा रिजल्ट लाइन अप है एनआईसी के पास में। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि एनआईसी रिजल्ट जारी नहीं करता। मैं आपको फिर समझाना चाहता हूँ क्योंकि लोगों ने क्या है कि लोगों को बस व्यूज़ चाहिए। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। दोस्तों, एनआईसी एक ऐसी संस्थान है जो लगातार जो केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, सीबीएसई है, इनके साथ में लगातार सिंक में रहती है, लगातार सिंक्रोनाइजेशन में रहते हैं लोग आपस में। और इनका जो एग्जामिनेशन सर्विसेज वाला पोर्टल है उसको पूरी तरीके से एनआईसी मैनेज करता है। उसको सीबीएसई की आईटी टीम मैनेज नहीं करती। सीबीएसई की आईटी टीम केवल एक रॉ डेटा देगी और वो रॉ डेटा देगी एग्जामिनेशन सर्विसेज वाली ब्रांच को, एनआईसी की। ये चीज़ खुद सीबीएसई ऑफिशियल्स ने मुझको बोली है। अगर आपको किसी को भी शक हो रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को उठाओ और सीबीएसई को मेल कर दो कि सर ऐसी बात बोल रहे हैं, अगर ये इंसान झूठ बोल रहा है तो इस पर कार्रवाई हो। अगर मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, सीधी बात है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। लेकिन मैं हट नहीं रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सच है, वो सत्य है। मैं खुद सीबीएसई ऑफिस होकर आया हूँ। अब आप लोगों का रिजल्ट कब तक उम्मीद लगाएं? कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि एनआईसी तो 4 दिन में रिजल्ट अपडेट कर देता है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। खुद एनआईसी को आपका पोर्टल सितंबर में बनाना स्टार्ट किया था एनआईसी ने। बनाते 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 दिसंबर में आपके फॉर्म आए थे। अब आप खुद देखो, 3 महीने इन लोगों को पोर्टल बनाने में लगे थे। हालांकि रिजल्ट जारी करना उतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम सप्ताह भर, 2 सप्ताह भर भी ले सकता है, क्योंकि अभी बोर्ड का सेकंड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारा लाइन अप है। तो हो सकता है कि 1 सप्ताह का इंतजार हमें और करना पड़ जाए। तो लगातार परेशान मत हो जाओ कि रिजल्ट चेक करते करते, रिजल्ट चेक करते करते कि सर अब क्या करें, अब क्या करें। रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। और मैं इसलिए ज़्यादा गया था, मेरे को ये नहीं था कि हम डेट पता करके आ जाएं भाई किस दिन आ जाएगा। मैं इसलिए ज़्यादा पता करने गया था कि डिले का कारण जानना है। तो डिले का कारण जैसे मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ, ताकि हमें ये था कि प्रिपरेशन कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके लोगों की मंशा भी है रिजल्ट देने की या नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब रिजल्ट अगर 1-2 सप्ताह और डिले में आता है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, अपने को तैयारी करने का टाइम भी मिल रहा है। और रही बात कि क्या मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूँ, आप उस वीडियो को उठा के देख लो। मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले हैं कि सीबीएसई का ये कहना था कि कल को एनआईसी कल जारी कर दे, 2 सप्ताह में, इस सप्ताह जारी कर दे, अगले सप्ताह जारी कर दे। और आपको पता है ना कि कल, आज और परसों तीनों दिन छुट्टी रही है, तो एनआईसी ने कोई काम ही नहीं किया है। अब मैं आपको बता दूं, बोर्ड के सेकंड एग्जाम का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 29 और 30 को आ जाएगा। आप 29 या 30 जून में आप देख लोगे कि बोर्ड के सेकंड एग्जाम का रिजल्ट आ गया। जिस दिन वो रिजल्ट आएगा उस दिन से अपने रिजल्ट की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स इट, इतना ही मुझे बोलना था इस वीडियो में। बाकी जो टीचर्स उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं उन सबको बोलना चाहूँगा, देखो यार, वी आर फॉर द स्टूडेंट्स। मैंने जितना किया है, मैं सीबीएसई ऑफिस गया हूँ। आप लोगों को अगर ये बात पसंद नहीं आ रही कि मैं अंदर कैसे चला गया, अपने साथ स्टूडेंट्स को कैसे अंदर लेके चला गया, अगर आपको ये बात पसंद नहीं आ रही तो एक काम कर लो, आपके भी हाथ में नहीं काम करना। तो आप तो बोलते हो ना कि हम तो सिस्टम का पार्ट हैं। अगर आप सिस्टम का पार्ट हो तो जाओ ना, और आसान है आपके लिए सिस्टम के अंदर जाना। मेरे लिए जितना डिफिकल्ट था लिंक निकालना, फैमिली से, फ्रेंड से पता लगाना कि भाई कोई लिंक दे दो यार जिससे मिलके हम अंदर जा पाएँ, बात कर पाएँ, मेरे लिए जितना डिफिकल्ट था उससे तो 100 गुना आसान आपके लिए। लेकिन अगर आप फिर भी कदम नहीं उठा रहे हो, दैट क्लियरली मीन्स कि आप हेल्प ही नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स को, आप सिर्फ मूर्ख बनाते हो। अगर आप लिटरली हेल्प करना चाहते हो मेरे स्टूडेंट्स की, हमारे स्टूडेंट्स की,
तो जाइए प्लीज़, सीबीएसई ऑफिस जाइए, थोड़ा दबाव बनाइए। और अकेला मैं भी कई बार नहीं जा सकता, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। मैं अकेला बार बार नहीं जा सकता। ऐसा भी मैं नहीं करना चाहता कि सीबीएसई ऑफिस वाले जाएं और वो पहचान जाएं कि यार ये इंसान हर दूसरे सप्ताह आ जाता है, इसे रोक दो, अब हम नहीं देंगे इसको इन्फॉर्मेशन। वो भी मैं नहीं चाहता। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ, सभी लोगों को, कि रिजल्ट्स तो अपने टाइम से आ रहा है, घबराओ मत। और अभी मंडे तक तो रिज़ल्ट चेक भी मत करना, ठीक है, कि मंडे से पहले पहले, ठीक है, कि रिज़ल्ट आया नहीं आया। रही बात कि 2 नोटिफिकेशंस आए थे, वो तो मैंने कहीं डाले भी नहीं, मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि वो फेक नोटिफिकेशंस हैं, तो उसको क्लैरिटी करनी भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और है, इसके अलावा कोई बात नहीं, यही अपडेट देनी थी कि आप लोगों का रिज़ल्ट बन रहा है, थोड़ा सब्र रखो, सबका रिज़ल्ट आएगा, टाइम से आएगा। और किसी भी तरीके की कोई प्रक्रिया रुकी हुई नहीं है जैसा आप लोगों को लग रहा है, सब चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। हर एक प्रोसेस सीबीएसई ने अपने टाइम से पूरी किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सीबीएसई की तारीफ क्यों करने लगा, यही इंसान जो सीबीएसई को इतनी गाली देता था, सीबीएसई के बारे में उल्टा सीधा कहता था, अब ये तारीफ क्यों करने लगा? भाई क्योंकि उन लोगों ने तारीफ वाला काम किया है, रिसीव करके 2 छात्र मेरे साथ गए तो उनके साथ में अपनी सारी बातें, उन्होंने मेरे एक एक पॉइंट का जवाब दिया है। इंसान अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो उस पर शक भी करूं। अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ उन लोग काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्यों डिले हुआ, हमसे क्या दिक्कत है, हमने एनआईसी को भेज दिया है, तो यार हम ऐसे खामखा गाली नहीं दे सकते सीबीएसई को। ठीक है, समय लगता है, और उन लोगों ने रीवेरिफिकेशन किया है हमारा कि कोई शीट तो नहीं छूट गया, कहीं पर कोई मार्क्स तो नहीं रह गया किसी बच्चे का। 1.5 लाख बच्चों का रीवेरिफिकेशन करने के लिए 2 सप्ताह का एक्स्ट्रा टाइम लगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ सकते हैं उनको। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, स्टे पॉजिटिव। मेरी ओर से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करो अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया आप लोगों के मार्क्स स्कोर करो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जिनको जो लिखना है उल्टा सीधा वो लिखें। मैं अपने स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, आगे भी खड़ा रहूँगा। उसके बाद अगर मान के चलो 15 जुलाई तक रिजल्ट नहीं आया, जो कि चांसेस है कि आ जाएगा, अगर नहीं आया तो उसके बाद भी अपन सब लोग बैठ के प्लान करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, आगे की रणनीति तय करेंगे और फिर अपना काम करेंगे। जैसे हमने ईमेल्स कैंपेन चलाई तो ईमेल्स के सबको जवाब एटलीस्ट आए, इसका मतलब आईटी टीम तक तो गया है कि हमारा ईमेल हाँ उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। कॉल्स अगर कर रहे हो तो कॉल्स का जवाब वो लोग दे रहे हैं, बस यही प्रेशर होता है और कुछ नहीं करना होता। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करो अपने इंटरव्यू की, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स के, और कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करो उस एग्जामिनेशन की तैयारी। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, नमस्कार।